हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ब्लॉग। तो हम घूमने के लिए आए हैं पुरी के बीच में। तो पुरी का बीच है ये, जहाँ पे आपके नज़ारे कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ पे मेले भी लगते हैं संध्या के समय, ये दुकानें भी खुल जाती हैं। आप इनका काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो हर प्रकार के हर एज के लोग आए हुए हैं। बच्चों की देखेंगे तो बच्चे भी आए हुए हैं, यंग भी आए हुए हैं, ओल्ड पर्सन भी आए हुए हैं। उधर देखेंगे तो ओल्ड पर्सन, ओल्ड जनरेशन के लोग भी आए हैं। बेसिकली ये जो एरिया है यहाँ पर आपका जगन्नाथ पुरी का मंदिर है। तो मंदिर का ही यहाँ पर पूजा करने के लिए लोग आते हैं, देश विदेश से पूजा करने के लिए आते हैं। तो ये 4 धामों में से एक मुख्य धाम में से आता है। तो यहाँ की मंदिर की काफ़ी ज़्यादा आपका प्राथमिकता है, इस वजह से लोग जो है काफ़ी दूर से यात्रा करके यहाँ आते हैं। तो यहाँ पे समुंदर का किनारा भी हो जाता है, तो लोगों का ट्रिप जो है कि वो और ही ज़्यादा सुनहरा हो जाता है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ का मौसम भी काफ़ी ज़्यादा सुनहरा है, तो इसलिए लोग खुल करके एंजॉय कर पाते हैं। ना यहाँ ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है। वो भी बाकी के नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में अभी उत्तर के भारत की बात करें तो वहाँ सर्दी का मौसम है, सर्दी पीक पे है। लेकिन यहाँ पे लोगों को देखेंगे तो लोग काफ़ी एंजॉय कर पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर तापमान की बात करें तो नॉर्मल है यहाँ पे। तो ये समुद्री इलाका होने की वजह से यहाँ पे जो तापमान है वो आपका सी ब्रिज और लैंड ब्रिज की वजह से नॉर्मल बना हुआ है। ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, इस वजह से लोग जो हैं कि काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये कर रहे हैं, और यहाँ पे बैठने के लिए कुर्सियाँ जो हैं इस प्रकार से लगी होती है। ये इस पर बैठ करके समुद्र का नज़ारा भी आप ले सकते हैं। तो काफ़ी लोग यहाँ के नहा भी रहे हैं, नहाने का एंजॉयमेंट कर रहे हैं कुछ लोग आपका, और यहाँ पे कुछ लोग आपका बैठ करके समुद्र के किनारे आपका ये लहरों की मज़ा ले रहे हैं। बाकी क्या आप देखेंगे इधर दुकानें हैं जो कि अभी खुलनी स्टार्ट हुई है, शाम तक होते होते काफ़ी दुकानें खुल जाएंगी। अब बात करें कि यहाँ पे जो है कि आप घूमने के लिए आते हैं तो आपको होटल्स भी बुक करना होगा। अभी संध्या का समय है तो होटल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे रात हो जाती है तो रात ढलने के साथ में आपका जैसे जैसे आपका गहरी रात होती है तो सर्दियों के मौसम में तो यहाँ पे भी सर्दी का कुछ असर तो देखने को मिलेगा ही। इस वजह से कुहासा होने लगती है, तो उस समय आपको बुकिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आप होटल्स को भी बुक कर सकते हैं। तो माई ट्रिप ऐप में आप जा करके ये आपका मेक माई ट्रिप में बुकिंग कर सकते हैं। गो आईबीबो में के ऐप में जाके बुक कर सकते हैं। ये सारे होटल्स हैं, तो इन होटल्स में बुक करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये जाना है आपको मेक माई ट्रिप में, गो आईबीबो, ये सारे वेबसाइट पे जाने हैं ऑफिशियल। जितने भी होटल बुकिंग के आपके वेबसाइट है उन पे जा करके आप यहाँ पे ट्रिप बुक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप पहले बुक करते हैं तो ज़्यादा एडवांटेज में रहेंगे, थोड़ी कम रेट पे होटल्स अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे आने के बाद में बुकिंग करना चाहेंगे तो जैसे जैसे आप शाम होने लगेगा वैसे वैसे होटल के कॉस्ट भी बढ़ने लगते हैं। खास करके ये समुद्र के किनारे का जो आपका है, ये समुद्र के किनारे वाले होटल्स है जहाँ से आप बैठ रूम के अंदर से ही समुद्र का नज़ारा ले सकते हैं। उन होटल्स की रेट आपका बढ़ जाती है। तो होटल्स जो होती हैं, यहाँ की होटल्स की बात करें तो यहाँ पे जब आपका सीजन में आते हैं, इनका जो सीज़न होता है बेसिकली नवंबर, दिसंबर और जनवरी फरवरी का आता है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में यहाँ का मौसम काफ़ी सुनहरा होता है। यहाँ ना सर्दी का एहसास होता है ना गर्मी का एहसास होता है। बाकी उत्तर भारत की बात करें तो वहाँ सर्दी चल रही होती है, तो इसके बावजूद भी यहाँ पे आपका ये सर्दी नहीं लगती है। इस वजह से काफ़ी लोग यहाँ पे आपका एंजॉय करने के लिए आते हैं। और ये साथ ही साथ पूजा करना भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो पूजा करने के लिए यहाँ पे समुद्र पे नहाने के बाद में यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर में आपका समुद्र के किनारे से आपके 2.5 किलोमीटर दूर जाते हैं तो जगन्नाथपुरी का मंदिर है। तो वहाँ पे आप जा कर के पूजा करते हैं। उसके बाद संध्या के समय में अभी लोग जो है कि मंदिर में काफ़ी ज़्यादा हैं, और यहाँ अभी देखेंगे थोड़ी संख्या कम है। तो जैसे जैसे शाम होगा मंदिर में पूजा करने के बाद लोगों की संख्या यहाँ पे फिर से बढ़ जाएगी। इन होटल्स में आपकी बात करें तो होटल्स की जो बुकिंग की प्राइसेस की बात करें तो होटल में जो बुक करते हैं आप, तो यहाँ पे जो आपका नॉर्मल आपका सीज़न की बात करें या फिर आपका जिस सीज़न में आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के मंथ की बात करें तो ये जितने भी होटल्स हैं, ये गोल्डन बीच के होटल है। गोल्डन बीच का आपका होटल नवंबर, दिसंबर में आप बुकिंग करते हैं तो यहाँ पे जो रेट है कि 1000 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में। और ये आपका होटल्स के महंगाई बढ़ती जाएंगी जैसी सीज़न रहेगी, जैसी डिमांड रहेगी। यहाँ 10,000 तक भी रेट चला जाता है यदि आप यहाँ पे अच्छी होटल्स, बहुत ही अच्छी हाई ग्रेड की आपका यहाँ पे 5 स्टार होटल लेते हैं। तो अब बाकी के आप देखेंगे थोड़ी सी इससे अंदर की तरफ जाते हैं तो ये होटल्स का रेट कम होते जाएगा। तो यदि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप क्या है कि कम पेमेंट में ही करना चाहते हैं तो आप भी यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। 1000 से 1500 रुपये में आपका होटल्स मिल जाएंगी, अच्छी होटल्स मिल जाएंगी। बस वो समुद्र से थोड़ी सी अंदर की तरफ आपको जाना होगा, जहाँ से समुद्र डायरेक्टली नहीं दिखेगा। जहाँ से समुद्र डायरेक्टली दिखता है वो होटल्स थोड़ी महंगी होती हैं। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है। तो ये आपका वहाँ पे आप थोड़ी सी अंदर जाएंगे, गोल्डन बीच का ये
एरिया है गोल्डन बीच से आपका स्वर्ग द्वार जो होता है कि स्वर्ग द्वार के पास का ये एरिया है, तो जस्ट आपको थोड़ी अंदर जाएंगे तो आपको 1500 रुपये में, मैक्सिमम 1500 में आपको अच्छी होटल्स मिल जाती हैं, जिसमें आपका 2 से 4 लोग आपका स्टे कर सकते हैं। पहले से आपको इन्फॉर्म करना होगा। तो इतने रेट पे आपको सुविधाजनक होटल आसानी से मिल जाती हैं। और यदि आप किसी अन्य मंथ में आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे बोलें तो फरवरी के बाद में मार्च से लेकर के अक्टूबर के बीच में आते हैं, तो होटल्स की रेट जो है काफ़ी सस्ती हो जाती है। ये जो बीच किनारे वाले होटल्स हैं ना, ये आपको क्या है कि 2 से 2500 में मिल जाएंगे, तो बहुत ही कम रेट पे आपका मिल जाती है। मैक्सिमम 2-2.5 हज़ार में आपका ये मिल जाती हैं। लेकिन ये क्योंकि उस समय जो है कि लोगों की संख्या यहाँ पे कम होती है, कम लोग घूमने आते हैं, क्योंकि उस समय यहाँ पे ह्यूमिडिटी का लेवल हाई होता है। तो हाई ह्यूमिडिटी होने की वजह से लोगों को यहाँ पे रहना कंफर्टेबल नहीं होता जो बाहर से आते हैं। लेकिन जो यहाँ पे रहने वाले हैं उनके लिए तो आपका ये नॉर्मल की हैबिट है, इस वजह से उनको ज़्यादा समस्याएं नहीं लगती है, तो वो यहाँ पे आपका एंजॉय कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के आप पहले से होटल्स को बुकिंग कर लेंगे, तो आप यहाँ पे आने के बाद में किसी भी टाइप का समस्याएं फेस आपको नहीं करनी पड़ेगी। अन्य जानकारी की बात बता दें तो यहाँ पे आपको इस तरीके की ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं, कार की सवारी, 4 व्हीलर की सवारी, ये आपका जो भी यहाँ पे बालू के एरिया में चल सकते हैं वो आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। घोड़े की भी सवारी एंजॉय कर सकते हैं, बोटिंग की भी एंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो मछुआरों की बोट उधर दिख रही है। ऐसे ही आपको क्या है कि ट्रैवल वाली जो बोटिंग होती हैं, वो बोटिंग वाली जो आपका शिप है उसका भी आप यहाँ पर एंजॉय कर पाएंगे। तो हर चीज़ें जो है कि अवेलेबल है, जो भी चीज़ें यहाँ पे टूरिस्ट लोगों को चाहिए रहता है वो हर चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो यहीं पे वीडियो को अंत करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगे? ये स्वर्ग द्वार का एरिया है, तो आपको ये देख सकते हैं अभी कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहे हैं यहाँ पे किनारे पे, समुद्र किनारे पे। तो ये कुछ सालों में, 1 से 2 साल में ये जो है कि कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो और भी यहाँ पे आपका प्यारा दृश्य देखने को मिलेगा। तो ये सब आपके नज़ारे हैं, हाई टाइड का आपका लहर है। तो वीडियो को आप ज़रूर से लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि और अन्य क्या जानकारी आप चाहते हैं, सो दैट आपकी जो जर्नी हो, नेक्स्ट आप प्लान करें यहाँ आने का, तो वो जर्नी आपका सुविधाजनक हो, आसानी से किसी तरीके का आपको समस्याएं फेस नहीं करनी पड़ेगी।